दुर्ग के जलाराम मंदिर में गरबा की तैयारी चल रही है। 22 तारीख को माता रानी का आगमन होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ जोरों शोरों से गरबा की तैयारी चल रही है। हमारे साथ मौजूद है हिना मैडम, आइए उनसे जुड़ते हैं। मैडम नमस्ते। नमस्ते दी। नमस्ते दी। मैडम आप बताएंगे कि ये जो गरबा की तैयारी चल रही है ये कब से चल रही है? ये मैं डॉल गरबा क्लासेस के नाम से मतलब गरबा की क्लासेस चलाती हूँ। डॉल मेरी गुड़िया का नाम है। आज मैं 9 इयर्स हो गए हैं, मेरी मैरिज को 11-12 इयर्स हो गया है। 9 नहीं 10-11 ईयर्स से मैं क्लासेस ले रही हूँ इसी नाम से। और मैरिज के पहले भी मैं क्लासेस लेती थी राधा कृष्ण गरबा क्लास के नाम से राजनांदगांव में। वो आज भी वहाँ क्लासेस होती है, मेरा भाई लेता है। और यहाँ मैं जब से क्लासेस ले रही हूँ तो मैंने बहुत छोटी इसमें चालू किया था, क्योंकि मैरिड थी, न्यू न्यू थी, तब मैंने 15-20 स्टूडेंट से चालू किया। वो चालू होते होते आज मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं इस 10 इयर्स के अप्रॉक्स में। आज की डेट में 120 स्टूडेंट है 125 सेशन में। मैम तो और यहाँ पे जैसे मैम जो ये गरबा का भी प्रैक्टिस हो रहा है तो यहाँ पे जो गरबा का ड्रेस या कॉस्ट्यूम जो होगा तो वो भी आप सेल करते हैं या उनको उपलब्ध हाँ हाँ कराते हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं खुद अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बॉम्बे जाके परचेस करके लेके आती हूँ खुद की चॉइस से। और मेरा कलेक्शन भी डिफरेंट रहता है। और मैं खुद सेलिंग, परचेसिंग हो आपकी या रेंट हो, ऑल ओवर टाइम इवनिंग, मतलब ऐसा है कि ईयरली ऑल टाइम मैं वो करती हूँ। और इस नवरात्रि में लोग स्पेशली ज़्यादा आते हैं, ऐसा है। और मेरी खुद की क्लासेस भी एक्चुअल में मैं योगा क्लास लेती हूँ, योगा जम्बा डांस क्लास, वो मेरे हमेशा चलती रहती है। 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, इसके दरमियान में मेरे पास 80 अप्रॉक्स स्टूडेंट आते हैं। और उसके बाद रात की वापस बैच लगती है जो 8 बजे, 8:15 बजे से हम 9:45 तक लेते हैं। तो उस बैच में इतने नहीं है, 35 जितने स्टूडेंट्स आते हैं, ऐसा है। तो मैडम यहाँ पे बच्चे की कैटेगरी अलग है और महिलाएं की कैटेगरी अलग है। हाँ मैम हाँ। मैंने देखा यहाँ पे बॉयज भी है, तो यहाँ पे मैम सभी लोग यहाँ पे गरबा कर सकते हैं या फिर कोई लिमिटेड? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास एज की लिमिटेशन नहीं है। अगर 90 इयर्स की भी लेडीज अगर चल सकती है ना, तो मैं उनको खड़े भी कर दूंगी। मैं खुद योगा ट्रेनर हूँ, तो अगर वो खड़े होने के लायक हो तो मैं खड़े करके गरबा प्रॉपर करा सकती हूँ। और 3 इयर्स टू अबाव वो जितना वो चल सकते हैं सबको करा सकते हैं। तो लिमिटेशन किसी के लिए नहीं, जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे हो, किसी के लिए नहीं। तो मैम ये जो गरबा की प्रैक्टिस आप करवा रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या गरबा का कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट लेने का ऐसा है कि ले सकता है इंसान, लेते भी है लोग। मैं आज तक नहीं ली हूँ कुछ टाइम पे। फ्री ऑफ कॉस्ट लोगे ना तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है एक्चुअल में। और गरबा एक अलग ट्रेडिशनल, अलग नॉर्मल डांस तो लोग सीखते ही रहते हैं। गरबा एक ट्रेडिशनल, एक सीजनेबल टाइप का हो गया है, ठीक है। तो भी लोग पूछते हैं आप ऑफ सीजन भी लेते हो क्या, और मैं लेती भी हूँ, बट उस समय लोग इंटरेस्ट नहीं लेते उतने ज़्यादा, ऐसा है, लिमिटेड लोग रहते हैं। तो ये है कि आप अगर कुछ कॉस्ट लोगे ना तो उनको ऐसा रहेगा कि नहीं, गरबा की कुछ है। गरबा एक माता रानी के उपलक्ष्य में हम लोग करते हैं। मैं गुजराती हूँ, जरा हिना आड़तिया नाम है मेरा, और मुझे उस चीज़ की वैल्यू पता है, इसलिए मैं फ्री में नहीं कराती हूँ। 500 नॉर्मल चार्ज लेती हूँ अभी तो फिलहाल। तो मैडम यहाँ पे जो गरबा का प्रैक्टिस करा रहे हैं आप, तो ये गरबा कहाँ पे कराया जाएगा मैडम, मतलब कहाँ पे होगा ये गरबा? हाँ, ये स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के लिए, बाहर से भी आना चाहें अगर उस इवेंट में तो वो आ सकते हैं, उनका मतलब जजमेंट अलग किया जाएगा। मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं 1 डे का एक इवनिंग टाइम इवेंट कराऊंगी, जो इसी मंदिर के प्रांगण में नीचे भवन में ही किया जाएगा। क्लासेस भी नीचे ही होती है, आज कुछ कारणवश यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। बाकी उस टाइम पे हम 5 o'clock to 8 o'clock की क्लास इवेंट रखा गया है, 23 सितंबर ट्यूसडे को। तो मैम ये जो जलाराम मंदिर है आपने इसी को ही गरबा की प्रैक्टिस के लिए क्यों चुना मैम? मैं इससे पहले बहुत जगह ली हूँ क्लासेस, ऐसा नहीं है। गिल कॉम्प्लेक्स में ली हूँ, नॉर्मल छोटे छोटे हॉल में दी हूँ, जाके भी लेती हूँ। अभी भी मेरे को कॉलेजेस वगैरह से, रूंटा कॉलेज से, बहुत जगह से इनविटेड आया था, बट मुझे टाइम मैनेज नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी मेरी क्लास इवनिंग की है। सब जगह चाहते हैं कि हम इवनिंग में ही बुलाए, ऐसा है। तो कई जगह मैं मना कर दी, कई जगह हुआ भी है बात, ऐसा है, जजमेंट के लिए भी बुलाया गया है। और इस मंदिर प्रांगण की बात यह है कि मेरे समाज का है, और इस समाज वाले जो है वो उस वैल्यू को समझते हैं और वो चीज़ मुझे सपोर्ट करते हैं। उनकी मैं सराहना देती हूँ, मेरे लोहाना समाज को, उनको मैं धन्यवाद बोलती हूँ, वो मेरे हेल्प किए
और वो मुझे इस प्रांगण को मतलब ऐसे उपलब्ध करा। हाँ उपलब्धि दी है कि आप यहाँ गरबा क्लास ले। उसके लिए उन्होंने मुझसे अमाउंट नहीं मांगा है, बट एक ये है कि हम कुछ कर रहे हैं, उनकी चीज यूज कर रहे हैं, तो मेरा मेरा मतलब कर्तव्य बनता है कि मैं यहाँ पर कुछ जमा करूँ, तो वो मेरे ऊपर है ऐसा। मैडम आपको परिचय। हिना अड़तिया, जलाराम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम मेरे हस्बैंड का काम केटरिंग का, मैं और भैया मेरे मतलब देवर दोनों का जलाराम केटरिंग के नाम से बिजनेस चलता है, और हमारी जलाराम टेलीकॉम शॉप है सिंधी कॉलोनी गिल कॉम्प्लेक्स में। धन्यवाद मैडम। नमस्ते। नमस्कार। आप यहाँ पे गरबा कब से करने आ रहे हैं? मैं अभी 15 दिन हो रहे हैं सीखने के लिए। पहले नौकरी और घर की जिम्मेदारियों के कारण मैं स्टेट बैंक में ऑफिसर थी, तो कभी प्रैक्टिस के लिए समय नहीं दे पाई, तो इसलिए मैं जो है अब मुझे फुर्सत मिली है, मैं रिटायर हो गई हूँ, तो मैंने गरबा नृत्य सीखने का मन था, तो इसलिए मैं ज्वाइन करी हूँ। वैसे भी कला सीखने की कोई उम्र होती नहीं है। मैं गीत, गजल, कहानी, कविता, लेख सारी चीजें लिखती हूँ। अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में भी जाती हूँ, सभी हैं। तो वो चीजें क्या है, बिना किसी के साथ प्रैक्टिस किए की जा सकती हैं, लेकिन नृत्य ऐसा है कि उसे यदि हमें ग्रुप में करना है, सबके साथ करना है, तो प्रैक्टिस के लिए समय देना पड़ेगा। तो ये समय मैं नौकरी के साथ और घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए नहीं दे सकती थी, तो अब मैं जो मन की इच्छाएं बच गई हैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। वैसे भी कहा गया है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो जितनी भी ख्वाहिशें पूरी हो जाए अब करने की कोशिश करती हूँ। और हिना मैडम बहुत अच्छा सभी के साथ कोऑपरेट करती है, हंस के सबको सिखाती है अच्छे से। तो ऐसा नहीं लगा कि हम यहाँ पर ऑड फिगर में हैं, ऐसा नहीं लग रहा है, हम सब हमारी बराबरी के हैं, ऐसा ही लग रहा है। तो यही जो भावना है, इस भावना के कारण हमें सीखने में और अधिक आनंद आ रहा है। तो मैम जो ये गरबा आप कर रहे हैं, हाँ। तो ये गरबा आप हिना मैडम से ही सीखते हैं हाँ। या फिर और कहीं नहीं, भी जाते हैं गरबा की पहली प्रैक्टिस बार के लिए? सीखने आई हूँ और हिना मैडम से ही सीख रही हूँ, और आनंद भी ले रही हूँ और सीख तो रही ही हूँ, ताकि पहले भी क्योंकि नृत्य नहीं कर पाते थे, और हम लोगों के समय में तो हमारे घर के लोग नृत्य सीखने की इजाजत भी नहीं देते थे, एक ऐसा भी समय था। पर ये जो नृत्य है ये देवी जी की आराधना के लिए है, और अब तो समय बहुत बदल गया है, तो हर चीज को प्राथमिकता मिलती है, और लड़कियों को, नारियों को हर तरह की छूट भी है कि वो अपने मन का काम, अच्छा काम तो कर ही सकती है। तो मैम यहाँ पे अभी कितनी महिलाएं मौजूद है जो अभी डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं? अब मेरे उम्र की तो एक आध 2 साल मतलब बड़ी छोटी 3 है, और बाकी तो सब यंग है। तो मगर ऐसा लगता नहीं है हमें कभी भी। मैंने यही कहा ना कि यहाँ हमें ऐसा नहीं लगा कि हम ऑड फिगर है या हमें इनके साथ एडजस्ट करने में परेशानी हो रही है, ऐसा नहीं है। बच्चे भी सब खुश होके सिखाते हैं, उन्हें भी आनंद आता है, दादी दादी आंटी बोल के बच्चे भी सिखाते हैं। मैडम आप कहाँ से मैम? मैं दुर्ग में ही रहती हूँ, न्यू आदर्श नगर दुर्ग में रहती हूँ, मकान यही है। मिस्टर बीएसपी में थे, वो भी रिटायर हो गए। मैं भारतीय स्टेट बैंक में ऑफिसर थी, अब मैं भी रिटायर हो गई, तो अब अपने मन का काम कर रही हूँ। मैडम आपका नाम? मिसेज आशा झा। धन्यवाद। मैडम नमस्ते। जय श्री महाकाल। मैडम आप कहाँ से हैं? मैं बजरंग नगर से हूँ, दुर्ग। मैडम जो अभी हिना मैडम यहाँ पे गरबा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हर साल हिना मैडम से ही गरबा की प्रैक्टिस करते हैं या फिर कहीं और से भी करते हैं? नहीं नहीं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। लास्ट ईयर से मैं मैम के ही पास आ रही हूँ, मेरा 2nd साल है जी। बहुत अच्छा सिखाती है मैम, बहुत अच्छा चीज़ों को एकदम बारीकी से बताती है। जैसे कि हमको स्टेप नहीं आती ना, मैम मतलब कि हाथ पकड़ के हमको बताती है कि इस ऐसा करो करके, बहुत अच्छा सिखाती है मैम। तो ये जो गरबा का प्रैक्टिस हो रहा है, ये कहाँ पे होगा ये गरबा? मैम यही होगा जलाराम मंदिर में जी। तो जो आप गरबा का जो ड्रेस लेंगे वो कहाँ से आप अरेंज करेंगे? हिना मैम से ही हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि हिना मैम ही रेंट पे देती है, तो हम उनसे ही कांटेक्ट करेंगे। और बहुत अच्छा ही कलेक्शन रखती है मैम, हिना मैम जी। मैडम नमस्ते। नमस्ते, मैडम कहाँ से हैं आप? मैं हुडको से हूँ। मैडम जो आपने ड्रेस पहना है बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। ये मैंने बुटीक से लिया हुआ है। तो मैम आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? मैं हुडको से आती हूँ। तो कब से आ रहे हैं मैम गरबा की प्रैक्टिस के लिए? ये अभी 7 सितंबर से चालू हुआ था क्लास, तो मैं उसी टाइम पे ज्वाइन कर ली थी। तो ये जो अभी प्रैक्टिस हो रहा है ये कितने बजे तक चलेगा अभी? ये
9 बजे तक लगभग चलता है। अभी 7 बजे तक चलेगा, मतलब 4 बजे से स्टार्ट होता है, 4 से 7, उसके बाद बीच में ब्रेक देते हैं, उसके बाद 10 बजे तक चलता है और ऑलमोस्ट 10 बजे तक 9 या 10 ऐसे वो टाइम वो हो जाता है मैनेज। जो गरबा का प्रैक्टिस है वो आप हर बार यही हिना मैडम से ही करते हैं या फिर कहीं और जाते हैं? ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैं इससे पहले कहीं सीखी नहीं हूँ, मैं मैम से ही सीख रही हूँ। यहाँ पे मेरे कजन सिस्टर जितने भी हैं वो सब सीखे हैं, तो उनकी वजह से मैं भी यहाँ आती हूँ। तो जो गरबा का प्रैक्टिस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसका कुछ कॉस्ट लिया जाता है? इसका कॉस्ट है बहुत कम है, वैसे 500 ही है कॉस्ट जो है। उसके अलावा तो बाकी वो ड्रेस के लिए भी है कि ड्रेस आप कहीं से भी ले सकते हैं, उसको भी बोला गया है। ऐसा नहीं है कि उनके पास ही लेना है, हम अपने मर्जी से या हमारे पास रहे। 2 दिन के बाद तो ये डांस की जो प्रैक्टिस है पूरा हो जाएगा, तो फिर कब से स्टार्ट होगा ये डांस? ये एक्चुअली इसका कंपटीशन होगा 23 को, यहीं जलाराम मंदिर में होना है, तो उस दिन फिर यहाँ का फाइनल हो जाएगा। तो अभी कितनी महिलाएं यहाँ पे मौजूद है और डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं? एग्जैक्ट क्वांटिटी बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी बोला जाए जो हमारा बैच है, सबका बैच बटा हुआ है 1-1 घंटे 2-2 घंटे का, तो कोई 2 घंटे आता है, कोई 3 घंटे आता है। उस हिसाब से तो एक बैच में कम से कम 20-25 लोग रहते हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों से हमने बात किया और गरबा की तैयारी इतनी जोरों शोरों से की जा रही है। गरबा का जो गाना आता है उससे ही लोगों के पैर थिरकने लगते हैं। तो 2 दिन के पश्चात गरबा में माता रानी आने वाली है। तो त्वरित खबरें से मैं सत्यभामा, धन्यवाद।